नमस्ते बिहार, मेरा नाम है संतोष गंगवार। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी में दुकानों के बाहर नाम लिखने पर सियासत शुरू हो गई है, तो अब बिहार में भी उस पर महाभारत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता बिहार में भी वही नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार में शामिल जेडीयू का इस पर बिल्कुल अलग स्टैंड है। दूसरी ओर इसी बहाने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। यूपी के बाद बिहार में भी कांवरिया पथ पर बनी दुकानों के बाहर दुकानदार का नाम लिखने की मांग पर सियासत शुरू हो गई है। नाम अगर रहता है तो आदमी जो धर्म यात्री कांवर यात्री जा रहे हैं, धर्म में जा रहे हैं, तो थोड़ा विवाद उससे पहले देख लेगा। पहले बाद में नाम पूछने से जो विवाद होता था और झगड़ा झंझट होता था, तो उससे छूट मिलेगी। निश्चित रूप से जो जिसका दुकान है, चाहे बिहार हो या यूपी हो, निश्चित रूप से उस पर नाम लिखा होना चाहिए किसका वो प्रोप्राइटर का है। अपना तीर्थयात्री की इच्छा होगी, जाएंगे, बाद में जो विवाद होता है वो नहीं होगा। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता इस मुद्दे का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि राज्य सरकार को बिहार में भी इस नियम को लागू करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांवरिया पथ को लेकर के सरकार ने जो निर्णय लिया, लगता है इसे हर जगह लागू करना चाहिए और लोगों को इसका पालन भी करना चाहिए। देखिए, राज्य का मामला है। राज्य अपने व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए कोई कानून लाती है, इसे मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। बिहार में भी यह मांग उठने लगी है। आपके ही पार्टी के कुछ लोग उठा रहे हैं कि ये बिहार में भी इस तरीके की पहल होनी चाहिए। अगर राज्य सरकार महसूस करेगी लोगों की मांग पर, तो करनी चाहिए। बीजेपी नेता भले ही दुकानों के बाहर दुकानदार का नाम लिखने की मांग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में सहयोगी दल जेडीयू का स्टैंड बीजेपी से अलग है। नीतीश सरकार में मंत्री मदन सहनी ने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं। ज्यादातर दुकानों के बाहर दुकानदार का नाम लिखा होता है और कांवरियों को भी सारी जानकारी होती है। ये जो है सोची समझी एक तरह से समझिए कि रणनीति है। और कौन दुकानदार है जो अपने दुकान का नाम जो है प्रदर्शित नहीं करते हैं, चाहे वो बड़ा दुकान हो या छोटा दुकान हो। अब इसको सावन के लिए अलग से प्रदर्शित करने का हमको कोई औचित्य नज़र नहीं आता है। और जो भी उपभोक्ता होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको पता होता है कि ये दुकान धर्म के आधार पर ये लोग अगर इशारा कर रहे हैं तो ये पता होता है कि ये दुकान किसका है। नाम पर शुरू हुई सियासत पर विपक्ष ने पलटवार किया। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने गिरिराज सिंह को कहा कि पहले उन्हें हिंदू बनने और हिंदुत्व को समझने की जरूरत है। मैं तो मानता हूं कि इस तरह की मूढ़ता और मूर्खता के साथ व्यक्ति केंद्र में मंत्री बना बैठा। सबसे पहले तो गिरिराज जी को एक हिंदू बनने की जरूरत है। वो हिंदू नहीं है, नौटंकीबाज है। गांधी वाले हिंदू हैं, हेराम वाले हिंदू हैं, नहीं बन पाया। मसला डिमार्केशन का, मार्क करने का, चिन्हित करने का। नाम लिखने की मांग पर बिहार में सभी दलों का अलग अलग स्टैंड है। आरजेडी खुलकर इस मांग का विरोध कर रही है, जबकि बीजेपी के नेता इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में आगे ये मांग और मुद्दे पर सियासत कहां जाकर रुकती है, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब ये जान लेते हैं कि दुकानों के आगे नाम लिखने का ये पूरा विवाद क्या है। यूपी के मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ विवाद, कांवरिया पथ को लेकर दिया गया था आदेश। आपको बता दें कि वहां पर होटल, ढाबे, ठेले के आगे नाम लिखने का आदेश दिया, तो कांवरिया पथ को लेकर के आदेश दिया गया। ये विवाद क्या है वो आपको समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, होटल, ढाबे, ठेले के आगे नाम लिखने का आदेश दिया गया, यानी कि जो मालिक होंगे या स्टाफ जो वहां पर काम कर रहे होंगे उनके नाम लिखने का आदेश दिया गया दुकानों के आगे। इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आदेश लागू हो गया। पहले मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ, उसके बाद पूरे देश भर में, माफ कीजिएगा, पूरे राज्य भर में। और देखिए, उत्तराखंड में हरिद्वार पुलिस का भी अब आदेश जारी हो गया है। तो वहीं अब बिहार में भी नाम लिखने की मांग शुरू हो चुकी है। आदेश को लेकर छिड़ा है राजनीतिक घमासान। अब विपक्ष जो है माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहा है। दुकान के आगे नाम लिखने को लेकर दलील क्या दी जा रही है वो भी जान लीजिए। कांवरियों की आस्था और शुचिता के लिए यह आदेश आया है। दुकान के आगे नाम से कांवरियों को भ्रम नहीं होगा, इससे श्रद्धालु की पवित्रता बनी रहेगी, धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी।
कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो खराब नहीं होगी। अब आपको बता दें कि देखिए इस पूरे विवाद की शुरुआत कब और कहां से हुई वो भी जरा जान लेते हैं। देखिए विवाद की शुरुआत पिछले साल हुई थी। हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुसलमान मालिक ढाबे चलाते थे। सो स्वामी यशवीर ने इन ढाबों को बंद कराने की मुहिम चलाई और ऐसे होटलों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। और उसके बाद आपको बता दें कि स्वामी यशवीर की मुहिम के बाद कई होटल जो है वो बंद भी हो गए। और इस साल स्वामी यशवीर ने दुकानों पर नाम लिखने की मांग रखी और फिर क्या अधिकारियों से मिलकर स्वामी यशवीर ने नाम लिखने की मांग उठाई। तो स्वामी यशवीर का कहना है कि दुकानदारों पर नाम लिखने से कांवड़ियों की जो पवित्रता है वो बरकरार रहेगी। उनको पता होगा कि किस दुकान से उन्होंने क्या खरीदा है या क्या खरीदने वाले हैं। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बड़ा आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में हिंदू वोटरों के नाम काटे गए। गिरिराज सिंह ने कहा कि साजिश के तहत चुनाव में वोट जिहाद हुआ है। गिरिराज सिंह ने निर्वाचन आयोग से इस मामले पर गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। गिरिराज सिंह के इस बयान पर सियासी बवाल भी मच गया है। अब जोड़िए, जहां 2200 बूथ है, अगर वहां पर हिंदुओं का बूथ से 50 वोट भी एवरेज निकल गया, 40 बूथ भी निकल गया, तो कितना वोट हो गया? 20 बूथ भी निकल गया और उतने ही वोट मुसलमानों के बूथों पर जोड़ दिया गया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह का आरोप है कि चुनाव में साजिश के तहत हिंदू वोटरों के नाम काटे गए। वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 50 से 60 हजार हिंदू वोटरों के नाम काट दिए गए। ये एक साजिश हुआ, ये ऐसा साजिश हुआ, इसमें सरकार कहीं नहीं रहता, ये सिस्टम को हैक किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि चुनाव के समय बेगूसराय से उनके पास बहुत से लोगों के कॉल आए कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। गिरिराज ने निर्वाचन आयोग से इस मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की और साथ ही वे अपने स्तर से भी सर्वे करा रहे हैं। देखिए, ये बेगूसराय ब्लॉक का है। गिरिराज के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। विपक्षी नेताओं ने गिरिराज सिंह पर माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया। तो कभी भी ढंग की बात नहीं करते, जिस विभाग के मंत्री उसके बारे में नहीं बात करते, वो सांप्रदायिकता फैलाने की ही बात करते, जब भी बोलते हैं गलत बोलते हैं। मैं बिहार के कल्याण के लिए, ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में बिहार के लिए कुछ नहीं किया, तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, इससे नहीं चलेगा काम। हिंदू वोटर के नाम काटे जाने के आरोप पर जेडीयू ने भी किनारा कर लिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इस तरह का आरोप लगाना निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाने जैसा है। कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अगर संजीदा नहीं हो तो धर्म के आधार पर दोषारोपण किया जाना कहीं से न्याय संगत नहीं। गिरिराज सिंह का आरोप है कि ये खेल सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बंगाल, झारखंड और यूपी में खेला गया। सवाल है कि क्या ऐसा संभव है? अगर हाँ, तो निर्वाचन आयोग को इसका पता कैसे नहीं चला? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वोटर लिस्ट में आखिर नाम जुड़ता कैसे है। देखिए 18 साल का अगर कोई भी भारतीय नागरिक हो वो वोट डाल सकता है और वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम जरूरी है। तो इसीलिए वोट के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके होते हैं जिससे वोटर जो है ऑनलाइन रजिस्टर किया जा सकता है। और आपको बता दें कि रजिस्टर करने के लिए एक वेबसाइट है www.nvsp.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और चुनाव से पहले देखिए निर्वाचन आयोग ये मुहिम चलाता है। 18 साल की उम्र के बाद वाले युवा जितने भी होते हैं वो वोटर बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको वो वोटर आईडी बनानी पड़ती है। वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाकर के आपको बता दें वोटर लिस्ट में नाम आप जुड़वा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए चुनाव रजिस्टर के दफ्तर में फॉर्म जमा करना होगा। और आपको ये बता दें कि हर साल जनवरी के पहले सप्ताह में यानी कि जनवरी के पहले वीक में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट जारी करता है। नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल पर वोटर लिस्ट जारी करता है और उसके बाद आप अपनी वोटर आईडी बना सकते हैं।
और वोटर के पास नाम जुड़वाने के अलावा और भी कई अधिकार होते हैं। वो अधिकार क्या क्या होते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि नाम और पता को सही कराने का ऑप्शन भी है। नाम पता सही कराने के लिए फॉर्म 8 भरना होता है। जगह बदलने पर वोट ट्रांसफर भी करने का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप जगह बदल रहे हैं तो आपका जो वोट है वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो ऑप्शन होता है इसमें। वोट ट्रांसफर के लिए फॉर्म 6 भरना होता है। फॉर्म 6 के नाम से आपको मिल जाएगा, वो भरना होगा। गलत व्यक्ति का नाम कटवा भी सकते हैं। वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरना पड़ता है। अगर किसी का नाम आप कटवाना चाह रहे हैं, गलत व्यक्ति है उसका नाम कटवाना चाह रहे हैं, तो फॉर्म 7 आपको भरना पड़ेगा। अगर कोई मदद चाहिए होती है तो 1950 पर कॉल कर सकते हैं। 1950 ये नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे और बाढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोकामा में नेशनल हाईवे 31 पर गाड़ियां पलट गई। आपको बता दें कि बीडीओ की गाड़ी और कार पलटी है। 4 लेन पर मिट्टी फेंकने से हादसा हुआ है। डिवाइडर में मिट्टी, आपको बता दें डिवाइडर में मिट्टी भरने की वजह से डिवाइडर में भरने के लिए मिट्टी हाईवे पर खुला में छोड़ने से हादसा हुआ है। और बीडीओ, उनकी पत्नी और 2 बच्चे जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। देखिए जेसीबी मंगवा करके दोनों गाड़ियों को सड़क के किनारे करवाया गया। सड़क पर बिखरी मिट्टी को भी किनारे लगाया गया। 2 चक्का पर ऐसे करके वहाँ गया, वहाँ पलटी मार। अच्छा, पलटी मारलखिन। अब बस वहाँ जाके तो बचाओ 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 करे लगल। तब बचल के तो शीशा फोड़ के सब के निकल। कौन निकाली? हम ये सब दौड़ के निकाले। अच्छा, कितने लोग थे उसमें? 2 बच्चा था, एगो माई, एगो 4 प्राणी। रोड पर बना मिट्टी गिरने के कारण गाड़ी पलटी कर गई। सूचना मिला है, हम लोग तो उनको इलाज के लिए नाजरत हॉस्पिटल ले गए। कौन थे इसमें? इसमें बेगूसराय के बीडीओ साहब थे, किसी प्रखंड में प्रतिनियुक्त होंगे जी। और उनकी पत्नी थी और छोटा 2 बच्चे थे उनके। तो जख्मी हो गए? केवल पत्नी उनकी जख्मी हुई है, हल्का सा जख्मी हुई है। और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष सड़क पर तो उतरा, लेकिन इस प्रदर्शन में विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आया। आक्रोश मार्च काफी ठंडा दिखाई दिया। आक्रोश मार्च को लेकर विपक्ष बड़े बड़े दावे कर रहा था, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और दिखी, जिसके बाद सत्ता पक्ष को भी विपक्ष पर हमला करने का मौका मिल गया। बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्ष सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहा है। विरोध प्रदर्शन में इंडी ब्लॉक के सभी दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि विपक्ष के किसी भी दल के बड़े नेता इस विरोध प्रदर्शन में नहीं नजर आए, जिसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्मा गई। आरजेडी ने सत्ता पक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 18 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और इसीलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए लालू राज की याद दिलाकर सत्ता का लाभ उठाते हैं। अब सरकार की समीक्षा कर रही है, तो अभी तक मौत की प्रतीक्षा हो रही थी। इतना समीक्षा बैठक हुआ चाय बिस्कुट के बाद, उसका फलाफल क्या हुआ? और मीटिंग से नहीं होगा। जब तक अपराधियों की सेटिंग सरकार से रहेगी तो अपराध क्या खाक कम होंगे। विपक्ष ने जितने जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, उसका असर सड़कों पर कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखा, क्योंकि इसमें न तो तेजस्वी यादव मौजूद थे और न ही विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा, जिस पर सम्राट चौधरी ने हमला करते हुए कहा कि आरजेडी 2005 से पहले जंगल राज को छुपाने के लिए ढोंग कर रही है। कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस तरह का राज चलाया था। बिहार में कानून का राज खत्म किया था, लालू प्रसाद जी का राज था। तो लालू जी को सबसे पहले ये हिसाब देना चाहिए था कि 15 साल तक जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया, इसके बारे में बताना। उधर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी को अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए, जिसमें सरकार अपराधियों को संरक्षण देती थी।
हमारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार जो करते हैं, उन्होंने बैठक में किया जाकर घटनाएं जो घट रही है तुरंत कार्रवाई हो रही है। पिछली सरकार जो राजनीति की सरकार जो थी, कार्रवाई नहीं कर पाती थी यार, वो अपराधियों को बचाने का भी काम करते थे, संरक्षण देते थे जाकर। विपक्ष के आक्रोश मार्च में किसी बड़े नेता के शामिल नहीं होने से पूरी तरह ठंडा दिखा, जिस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष के नेता को लालू राज को भी याद करना चाहिए। लोकतंत्र में उनको प्रोटेस्ट मार्च निकालने का अधिकार है, लेकिन आरजेडी अपने गिरेबान में झांक कर देखे। पटना में दिन दहाड़े अपहरण होता था, शाम में चलना मुश्किल था। कितने पटना की बड़ी बड़ी दुकानें पटना छोड़कर चले गए। कानून व्यवस्था को लेकर सड़क पर उतरा विपक्ष का आक्रोश मार्च कितना सफल रहा, ये तो आक्रोश मार्च की तस्वीरें ही बताने के लिए काफी है। लेकिन जिस तरह से अपने ही आक्रोश मार्च में विपक्षी नेता शामिल नहीं हुए, उसने सत्ता पक्ष को हमला करने का मौका दे दिया, जिससे अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विपक्ष के आक्रोश मार्च में विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा सड़क पर नहीं उतरा। अब बीजेपी और जेडीयू आक्रोश मार्च पर सवाल उठा रही है। सत्ताधारी दल का कहना है कि विपक्ष का आक्रोश मार्च तो ठंडा दिखा, तो आरजेडी और कांग्रेस का दावा है कि आक्रोश मार्च में जनता का आक्रोश दिखा। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का मार्च महज एक मजाक बनकर रह गया। विपक्ष के पास ऐसा नैतिक बल ही नहीं था कि वह इस तरह के मार्च को गंभीरता से ले। बिहार की जनता लालू राबड़ी शासनकाल के जंगल राज को अब तक नहीं भूल पाई है, और विपक्ष यह कैसे भूल गया कि उनके पास कानून व्यवस्था का विरोध करने के लिए नैतिक बल नहीं है। सच पूछिए तो विपक्ष का मार्च उसकी एकता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का प्रतिरोध मार्च आज पूरी तरह से ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है। पटना की सड़कों पर, पूरे बिहार में प्रखंड मुख्यालय में जो जनसैलाब उमड़ा, जिस तरह से भारी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और बढ़ते अपराध के खिलाफ हल्ला बोल किया। अपराध के जनक, अपराध का बिहार में जाल बुनने वाले, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी के खुद आर्थिक अपराधी रहे हों, अगर वो अपराध के खिलाफ में सड़क पे आक्रोश मार्च निकालेंगे तो उसको तो फ्लॉप होना ही था। विपक्ष का प्रतिरोध मार्च पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है, क्योंकि बिहार की जनता ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार की जनता का विश्वास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में अटूट है। आज का बिहार वो बिहार नहीं है जब इनके शासन काल में सत्ता के द्वारा अपराध और अपराधियों का संपोषण होता था। बड़े बड़े अपराधियों की पंचायती सीएम हाउस में हुआ करती थी। तो बिहार में कानून व्यवस्था पर सियासत गर्म है। जिस लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाकर 18 साल से आरजेडी पर हमला बोलकर एनडीए ने चुनावी फायदा उठाया, अब उसी मुद्दे को उठाकर आरजेडी नीतीश कुमार के सुशासन के दावों पर बड़े बड़े पलटवार की तैयारी कर रही है। जिस तरह से विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है, आने वाले विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा अहम होने जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और ऊपर से बिहार में बढ़ते अपराध ने बिहार को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया। एक बड़ा मुद्दा है बिहार में अपराध का। बताइए ना, कोई कस्बा, कोई इलाका, कोई जिला कहीं सुरक्षित नहीं है भैया। लॉ एंड ऑर्डर आज के दिन में इतनी बड़ी समस्या है कि मतलब हर एक जगह लोग परेशान हैं, और एक चौथा क्लास का, 5वां क्लास का बच्चा से भी पूछिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। अब तो लोग, ये सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ जब आए तो और स्थिति खराब हो गई। पर्सनली जहाँ तक विषय आ रहा है हत्या का, लूट का, तो ऐसे कुछ संगठित अपराध में 2005 के बाद नहीं थे, जैसे लालू जी के राज में हुआ करता था, और सरकार के द्वारा पोषित संगठित अपराध था, वो तो है नहीं। अब रही बात राजनीति करने के लिए कोई विषय नहीं बचा है, और कुछ विषयों पे माननीय तेजस्वी यादव को किसी की लाश पे राजनीति करना ठीक नहीं है। ईडी का हालात है चोर मचाए शोर वाली हाल। 15 वर्षों में जितना क्राइम हुआ, बिहार आज भी वह दिन सुनकर कांपता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार में अपराध नियंत्रण में है। मुंगेर में वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने इंडिया अलायंस को आड़े हाथ लिया। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि आरजेडी के शासनकाल में अपहरण उद्योग चलता था, अपहरण को संरक्षण मिलता था। आज अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं और सजा भी हो रही है।
विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अपराध की जहां तक बात है जाकर के आज की सरकार आपराधिक घटनाओं में तुरंत कार्रवाई कर रही है। जो विगत के दिनों में घटना घटी है, SIT गठित करके हमने अपराधियों को पकड़ने का काम किया है। ये बिहार में 15 साल तक शासन था। बिहार में इंडस्ट्री बंद हो गए थे। अब बिहार को जाते थे लोग अपहरण उद्योग। नंबर 1, बिहार में अपराध को संरक्षण दिया जाता था। एक अन्य मांग मुख्यमंत्री का आवास था, वहाँ संरक्षण अपराधियों को मिलता था जाकर के। राजधानी पटना में 6 बजे शाम के बाद महिलाएं निकल नहीं पाती थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। गंगा जल बढ़ते जाएंगे कदम आराध्य की ओर। इस साल भाभी जी जा रही हैं कांवर यात्रा पर बाबा धाम। चलेंगे आस्था में डूबी एक यात्रा पर सुल्तानगंज से बाबा धाम। देखिए कांवर यात्रा पर भाभी जी 22 जुलाई से।